अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम वीडियो करने वाले हैं सैयदुद्दीन उस्मान गनी। आइए देखते हैं भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। Let's watch आइए it. देखते हैं। सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि हम एक बाग में बैठे हुए थे, इतने में बाग के दरवाजे पे दस्तक हुई। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो कोई भी है ना दरवाजे पे उसे जन्नत की बिशारत दे। अच्छा, कहते दरवाजा खोला तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक ठक ठक। आप फरमाया आप भी जो आया ना उसे जन्नत की बिशारत दे। दरवाजा खोला सैयदना उमर। फिर तीसरी दफा जब दस्तक हुई तो नबी इस्लाम फरमाया अब जो कोई आए ना उसे जन्नत की बिशारत दो, लेकिन उन मुसीबत और परेशानियों के साथ जिनसे उसको गुजरना पड़ेगा। तो कहते हैं मैंने दरवाजा खोला तो हजरत उस्मान थे और मैंने कहा कि रसूलुल्लाह ने आपके बारे में ये कहा कि जन्नत है लेकिन आपकी जन्नत तकलीफ के साथ जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ उन फितरों के अगेंस्ट। इसी का एक तरीक सही बुखारी में, उसमें इसी तरह ही अल्फाज है। पहले हजरत अबू बकर आए, फिर हजरत उमर आए, और उसमें ये अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम एक कुएं की मुंडेर पे बैठे हुए थे। पुराने जमाने में वो कुएं होते थे ना, अभी भी आप देखें ना बड़े कुएं होते हैं, किलरतास में बने हुए हैं। तो उसकी वो जो बाहर मुंडेर निकली होती है ना, दीवार छोटी सी, उस पे आप इस्लाम बैठे हुए थे। तो पहले हजरत अबू बकर को जन्नत की बिशारत मिली, नबी इस्लाम ने उनको अपने दाएं जानिब बैठा लिया, हजरत उमर को अपनी बाएं जानिब बैठा लिया। जब हजरत उस्मान अंदर एंटर हुए तो जगह खत्म थी। अच्छा, तो हजरत उस्मान नबी इस्लाम के सामने मुंडेर पे आके बैठ गए। तो रावी हदीस कहते हैं कि मैंने इस हदीस से रिजल्ट निकाला है कि अबू बकर उमर की कब्रें रसूलुल्लाह के साथ बनेगी और हजरत उस्मान की कब्र नबी इस्लाम के साथ नहीं बनेगी, वो सामने बनेगी। अच्छा। ये रावी ने बाद में जब कब्रों के बाद डिसाइड किया, यानी वो जो ताबी है तब ताबी है। और सर वल्लाह सैयदना उस्मान की कब्र नबी इस्लाम की कब्र मुबारक की सीध में, बिल्कुल सीध में बकी हरकत कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। ओहो। और चंद एक कब्रें जो बाकी हैं ना इस वक्त अपनी सही फॉर्म के अंदर सुन्नत के मुताबिक है, यानी वो बहुत ऊंची नहीं है, इर्द गिर्द वो पत्थरों की फसील बनी हुई है छोटी सी, वो एक बालिश जो इजाजत है सही बुखारी में ऊंट की कुहान जितनी, और बिल्कुल डोमिनेट जगह के ऊपर है वो, सामने वो इर्द गिर्द उसकी कोई और कब्र भी नहीं है, डोमिनेट जगह पे। पहले तो खैर सल्तनत उस्मानिया के दौर में मज़ार भी उस पर बहुत बड़ा बना था। आपको पुरानी तस्वीर मिल जाएंगी 1886 की, वो तो फिर सऊदी हुकूमत ने तोड़वाए, ज़ाहिर है वो खिलाफ सुन्नत मज़ार बने हुए थे। तो वो यानी सैयदना उस्मान की कब्र बिल्कुल सही सनद से चलती आ रही है। और ये चूंकि हदीसें मैंने पढ़ी हुई थी ना, मैंने काफ़ी दफ़ा सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक पे अश्कबार आंखों के साथ हाजिरी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना उस्मान की कब्र पे मैं याद है, मैं इशराक के बाद एक बार गया ना तो मुझे अचानक ये हदीस याद आई ना, तो मैंने यानी वो कब्र के पास खड़े होकर रोज़ा शरीफ की तरफ देखा ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीन में वो कब्र है। अल्लाह ताला ने उनको सब्र दिया, और हालांकि आप देखें कि शुरू में इस्लाम कबूल कर पहले 10 मुसलमानों में से सैयदना उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी दावत से इस्लाम कबूल किया। अशरा मुबशरा 10 जन्नती सहाबा में से 5 ऐसे हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत से मुसलमान हुए, उनमें से एक हजरत उस्मान है। ये पहले 10 मुसलमानों में से। फिर आपके लिए फजीलत ये कि नबी इस्लाम की 2 बेटियां आपके अक़द में, ज़ुन्नूरैन का लक़ब इसीलिए मिला, 2 नूरों वाला, नबी इस्लाम की आंखों का नूर। इसे वो दूसरे वो नूर वाले मसले निकालने शुरू कर देते हैं। ये नूर जो है ना वो मुहावरतन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फिजिकल नूर नहीं है। वैसे तो हम नबी इस्लाम को नूर मानते हैं, नूर हिदायत है, मेरा इस पे भी क्लिप है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, तो मानते हैं चमका देने वाला सूरज। और नबी इस्लाम के दामाद होने का जिक्र सैयदना उस्मान का, ये आपको नहजुल बलागा में मौला अली का खुतबा भी मिल जाएगा, जिसमें हज़रत उस्मान को उन्होंने जो समझाने के लिए आए थे कि तुम्हारी इस तरह शिकायतें गवर्नरों की आ रही हैं, और फिर उसमें उन्होंने कहा कि भाई अबू बकर और उमर के जो मामलात थे उससे ज़्यादा तुम्हें एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि नबी इस्लाम के साथ तुम्हारा दमादी का रिश्ता भी है। ये नहजुल बलागा में शिया के यहाँ खुतबे में मौजूद है, और अशरा मुबशरा में भी शामिल है, जो अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है। 10 बंदों को एक मजलिस में नबी इस्लाम ने जन्नत की बिशारत दी।
اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جرح. تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اس میں بھی سیدنا عثمان شامل ہیں. اور سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی. جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا. آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، میں وہ مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا. اچھا. تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے. ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے. مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی. اچھا. تو ان کا لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقف کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے. تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقف کیا. تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی. کون گواہی دے رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں. اس سے بات پتہ چلی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتہ تھی، صحابہ ہی تھے، بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے. ان میں اختلاف رائے تھا، وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے. عبداللہ ابن سبا والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈیفرنٹ کہانی بنا کے اس میں ڈال دی، وہ الگ چیز تھی. پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ مسجد نبی کی توسیع کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبی کے لیے زمین لے کے وقف کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ قطع عطا فرمائے. تو میں نے اپنے مال میں سے وقف کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی. بالکل ایسا. پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا، تنگی والا جہاد، یعنی تبوک، جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا. تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں. سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا. 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا. تو 7.5 تولے کو 50 سے ضرب دیں، 450 کے قریب. ابھی تو بلکہ اس سے بھی زیادہ. 50 کو ضرب دیں 7 سے، 700,350 اور اوپر والا بھی کر لیں تقریباً 400 کے. 350 سے زیادہ بن جائے گا نا، 7.5 ہے، 450 قریب سمجھ لیں. 450 تولہ سونا. اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے. ہاں تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج کی. اگر 70 لگائیں گے تو جا کے گھر حساب کر لیجیے گا. 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر دی. اور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات میں. انہوں نے کہا تم مجھے نہ اب یہ بھی بشارتیں گنواتے جا رہے تھے، اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو. کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں، مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی ہے. پھر حضرت عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کا یہ والا حصہ، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غارے پہاڑ ہیرا کے اوپر چڑھے، ہیرا پہاڑ کے اوپر. حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبی علیہ السلام. 4 بندے تھے یہ ٹوٹل. تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا، ہلنا شروع ہو گیا. وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے.
हीरा एक पहाड़ है लेकिन हमसे मोहब्बत, वो ओहद पहाड़ के बारे में आता है। ओहद एक पहाड़ है, वो हमसे मोहब्बत करता है, हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। ओहो, बाज रवायतों में ओहद का जिक्र है, बाज में हीरा का जिक्र है। बाल अल्टीमेटली ये है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ए पहाड़ थम जा, इस वक्त तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। 2 शहीद कौन? हजरत उमर और उस्मान। जो मुस्लिम की हदीस है उसमें यह है कि हजरत अली भी थे, तलहा भी थे, जुबैर भी थे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि इस वक्त तुझ पर अंबिया, शुहदा और सिद्दीक के अलावा कोई नहीं है। इससे ये भी नबी इस्लाम ने गैबी खबर दे दी कि ये बाकी सारे शहीद होने वाले हैं। हजरत तलहा भी शहीद हुए हैं जगह जमल में, हजरत जुबैर भी और मौला अली भी और सैयदना उस्मान भी। तो उन्होंने कहा हाँ आपको शहीद होने की खबर दी थी। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मैंने तुमसे यही मनवाना था कि नबी इस्लाम ने मुझे शहीद कहा हुआ है, मैं शहीद हूँ। लेकिन खैर तिरमिज़ी में तो इधर ही है, बाकी आप तारीखी रिवायतें पढ़ेंगे और बाकी किताबें देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि वो कहते हैं कि हजरत ये बातें सारी सही हैं लेकिन अब आप बदल चुके हैं। नहीं, वो जिस हमें भी कहते हैं कि हजरत बातें तो आपकी ठीक हैं लेकिन के बाद फिर इस तरह की बातें शुरू हो जाए। तो यानी बदकिस्मती जब किसी पे छाई हो। वरना देखें एक शख्स जिसकी 82 साल उम्र है और उसकी जिंदगी पूरी कुर्बानियों से ताबीर भरी पड़ी हुई है, कहीं बशरी तकाजे के तहत कोई मसला मिस हैंडल तो उससे जरूर हो सकता है, लेकिन आप उसकी नीयत के ऊपर या ओवरऑल पूरी जिंदगी को तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यही वजह है कि जो ईरान वालों ने फिल्म बनाई है मुख्तार सख्फी पे, उसमें भी जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शियाने अली का इख्तलाफ दिखाया है वो इसी बात पे है कि आपने खुलफा के तरीके को छोड़ दिया और उसमें वो तीनों खुलफा को रिस्पेक्ट देते। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी 10 साल पे एक फिल्म है 22 किस्तों पे, इमाम अली अलैहिस्सलाम, उसमें उन्होंने हजरत उस्मान का भी, चूंकि उन 10 में से समझ लें 4-5 साल तो उस्मान की भी खिलाफत की, हजरत उस्मान का भी उन्होंने बड़ा पॉजिटिव करैक्टर दिखाया है और ये बताया कि असल कल्प्रेट जो है वो मरवान बिन हकम था। हजरत अली हजरत उस्मान को समझाते थे तो फिर वो अपने फैसलों को भी रिवर्ट करते थे, यानी उनकी नीयत में थी। लेकिन जाहिर है कि वो एक हजरत उमर वाली मैनेजरियल स्किल नहीं थी। 72 ईयर्स की उम्र में चूंकि खलीफा बनाए गए थे, एक एजेड थे, तो बहरहाल 82-83 ईयर्स एज है और एक शख्स ने पूरी जिंदगी यानी इस्लाम कबूल किया। तो इनका चचा इनको मारा करता था, इतनी तकलीफें काटी हैं, साबिकून अव्वलून में से। तो आखिरी वक्त में आके क्यों उन्होंने ऐसा करना था कि वो नफ्स के हाथों मगलूब हो जाते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत पे थी और नबी इस्लाम ने कई मौके पे उन्हें जन्नत की बिशारत भी दी। बाल उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी नहीं किया, वरना 300 बंदे को हटाना को मसला नहीं था, लेकिन वो चाहते थे मदीना तो रसूल में मेरी वजह से खून ना बहे। पहले कैसे किस्से बताया, पहले वो नॉक करने वाला किस्सा, फिर वो कुएं वाला किस्सा, फिर वो डोनेशन वाला किस्सा, तो कैसा पूरा और कैसे मतलब उन्होंने पूरी लाइफ किया था 82 साल कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग। उसने बोलता अभी आप बदल गए, तो उन्होंने बोला कि तुम अपनी पूरी लाइफ जो उन्होंने कहा उसको तुम 0 पे से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। से तो एक्चुअली नहीं, वो भी बात सही है क्योंकि कभी कभार कैसे सिचुएशंस भी ऐसे आ जाती है ना कि हमसे गलती नहीं करनी होती फिर भी हम गलती कर देते हैं, बट वो अगर एक गलती पकड़ के चलोगे तो ऐसा पूरी नहीं जिंदगी होता इतना है कुछ ना किया यार। फिर भी नहीं। हाँ, बहुत बोलते ना पूरा इंस्पायरिंग स्टोरी था, कितना कुछ किया। कुआ पानी नहीं है लो कुआ लो, जमीन चाहिए ले लो, डोनेशन चाहिए ले लो। तो ये देखो और वो टाइम पे अभी तो कितना ही होगा यार, वो टाइम पे 2.5 करोड़ खाली तो सोने का 2.5 करोड़ है। कुआ कितने में खरीदा रहेगा, जमीनें कितने में दी होगी, वो भी अलग है। बहुत मस्त था, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस हम ऐसी वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।